बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना पीर से लेकर जुमेरात तक रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को, पाकिस्तान क्रिकेट के इशूज़ को, और साथ साथ पाकिस्तान में एक बहस हो चुकी है कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप क्या न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने को तैयार हो सकेगा, क्या जो है ओमान पाकिस्तान का मुतबादिल वेन्यू बन सकेगा, या फिर क्या जो है पाकिस्तान की हिकमत अमल होगी इस एशिया कप के हवाले से, और उसके तनाजुर में फिर अब क्या पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगा। इसके साथ साथ रमज़ान क्रिकेट भी इन दिनों पूरी तरह से जो है वो पूरे पाकिस्तान में खेली जा रही है, न सिर्फ कराची में बल्कि साथ साथ रावलपिंडी में भी एक बड़ा ज़बरदस्त मेसाम रमज़ान टूर्नामेंट खेला जा रहा है। आज बहुत सारे क्रिकेट के मामलों को डिस्कस करेंगे और आज हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक इंतहाई कद आवर शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत कि जिन्होंने कम अरसे में ही बड़ा गहरा जो है वो असर अपनी गुनागू जो है वो लीडरशिप के जरिए, डायनेमिक लीडरशिप के जरिए जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर डाला, क्योंकि उन्होंने जो सिलसिले शुरू किए थे अगर उन सिलसिलों को बाकी आने वाले जो चेयरमैन हैं वो जारी रखते हैं तो यकीनन उसके जो असमरात हैं वो तादेर पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाड़ियों को मिलते रहते हैं। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है ऑनरेबल फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया साहब। हम इनके इंतहाई मशकूर हैं कि हमेशा हमारी दावत पर ये हमारे लिए खुसूसी तौर पर अपनी शफ़क़त का इजहार करते हैं और हमारे लिए वक्त निकालते हैं। सबसे पहले शो में हम ऑनरेबल तौकीर ज़िया साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अली, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे साथ एक ज़बरदस्त शख्सियत है हमारे स्टूडियोज़ में भी मौजूद है, जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, बड़े ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एंकर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, और साथ साथ जो सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट भी हैं। आसिफ खान साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अली। इससे पहले कि हम अपने दोनों मौजूद मेहमानों के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करें, आज प्रोग्राम का फॉर्मेट टॉप स्टोरीज। पाक भारत क्रिकेट सीरीज में ज्यादातर रुकावटें भारत की तरफ से हैं। वर्ल्ड कप के मैचेस के मुतालिक फैसला आईसीसी करेगी, चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी। भारत पैसे की धौंस से दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स पर मर्जी नहीं थोप सकता। भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए, साबिक कप्तान मोइन खान। पीसीबी सच बोलने पर शादाब को नफ्सियाती मरीज बना रहा है, साबिक कप्तान राशिद लतीफ। मैं वाकई हैरान हूँ, दुनिया के T20 के बेहतरीन खिलाड़ी को दी 100 में क्यों नहीं लिया गया, शोएब अख्तर। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त जारी। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने रमजानुल मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज का ऐलान कर दिया। पंजाब के 9 डिविजन्स के दरमियान 7 से 11 अप्रैल तक लाहौर में मुकाबले होंगे। मीसम क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद में रमजान नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आगाज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की टीमें मीसम ग्राउंड में मुकाबले करेंगी। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज, और आपने देखा कि नजम सेठी साहब का स्टेटमेंट ने टॉप स्टोरीज की जीनत बना कि जिसमें उन्होंने कहा कि ज़्यादातर रुकावटें हैं जो इंडिया की तरफ से हैं। तौकीर ज़िया साहब हमारे साथ पहले भी शो का हिस्सा बनते रहे और बड़े वोकल रहे इस हवाले से। सर, मैं दोबारा से ही जानना चाहूँगा आपसे कि ये आखिर पाकिस्तान और जो इंडिया के रवाबित हैं, ठीक है हम सबको ये बात इसका इल्म है कि इंडिया की जो हुकूमत है वो नहीं चाहती पाकिस्तान से खेलना और BCCI भी उनका पाबंद है, लेकिन उसके बावजूद ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हर रोज नित नए बयान जो सामने आते हैं, ये क्या कोई अच्छा मैसेज देते हैं? ये देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पब्लिक के लिए भी, सारी दुनिया उसको देखती है, और पैसे के लिहाज से भी दोनों को फायदा होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि चूंकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो आजकल है पॉलिटिकल पार्टी, आप वो मुसलमानों के साथ और पाकिस्तान के साथ उनकी क्या रवाबित हैं, तो ऑब्वियसली वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो लोग पाकिस्तान में आए, और पाकिस्तान की मैशियत वगैरह को भी ख़राब करने का उनका प्रोग्राम रहता है, और जो मुसलमानों के साथ ट्रीटमेंट है वो तो है ही है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, होने तो चाहिए। अब अगर वो यहाँ नहीं आ रहे तो उनके मेरे ख्याल में ज़्यादा उनके आगे बिछने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं आ रहे तो फिर आप अपना लाएअमल जो फ्यूचर का वर्ल्ड कप है उसका लाएअमल जो है ना वो उनको तैयार करना चाहिए। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि नजम सेठी साहब गवर्नमेंट के साथ राबता करें और उनसे बातचीत करें कि किस तरीके से आगे चलना है।
जनरल साहब, अगर पाकिस्तान फिर अपना केस परसू करे तो फिर कहाँ करे, क्योंकि बीसीसीआई से वैसे ही जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रवाबित अच्छे नहीं हैं, फिर आईसीसी के अंदर भी सब ये बात करते हैं कि चूंकि आईसीसी को बीसीसीआई पैसा देता है तो वहाँ भी जो है वो इन्फ्लुएंस चलता है बीसीसीआई का। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ऐसा कौन सा चैनल या फोरम होना चाहिए कि जहाँ पर उसकी आवाज़ सुनी जाए? देखिए, पाकिस्तान के पास कोई चैनल नहीं है। आप देखें, जो इनका बीसीसीआई का जो हेड है वो अमित शाह का बेटा या उसका भाई पता नहीं कौन है, और आपको मालूम है कि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस क्या हैं और वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता है आईसीसी, या दूसरा रास्ता ये है कि आप जैसे एहसान मानी ने किया था कि वो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द आईसीसी वो पहुंच गया था उधर इंडिया में पाकिस्तान इंडिया के मैचेस करवाने के लिए। तो ये है कि एक प्रेशर दिलवाया जा सकता है बाकी क्रिकेट बोर्ड्स की तरफ से, लेकिन इसके अलावा तो पाकिस्तान ने अपना लायामल तो खुद ही तैयार करना है, किसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर सकते। और मैं ये समझता हूँ कि इतना उनके आगे लेटने की तो जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं आते तो आप देख लें कि आपने वर्ल्ड कप में क्या करना। आसिफ, आपका क्या इस हवाले से राय है, क्योंकि आप तक भी खबरें पहुंचती होंगी कि पाकिस्तान का स्टांस होना क्या चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान इस पोजीशन में ही नहीं है कि इंडिया के खिलाफ खेलने से मना कर सके, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं है। देखिए, पोजीशन में है या नहीं है ये बात तो बाद में तय होगी, तो अक्टूबर में वर्ल्ड कप होगा, लेकिन पाकिस्तान इंडिया जाने से मना अभी इस पोजीशन में नहीं है कि कर सके। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान, जब नजम सेठी साहब के दौर में ही पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कुछ सीरीज़ तय हुई थी, एमओयूज़ हुए थे, और उसमें फिर आईसीसी में केस चला गया था डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में, और फिर वहाँ से वो केस हार गया था पाकिस्तान, और कुछ 70 मिलियन या 7 मिलियन डॉलर्स का पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। होता यह है कि अगर आप नहीं जाना चाहते तो आपको कोई ठोस वजह देनी होती है। ठोस वजह क्या होती है कि हुकूमत हमें मना कर रही है। पाकिस्तान की क्या हुकूमत मना कर रही है पीसीबी को, इसका लिख कर देना होगा आईसीसी को कि हम इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हमारी हुकूमत नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि इंडिया हमारे यहाँ नहीं आ रहा, हम इसलिए नहीं आते, ये तस्लीम शुदा, ये बात तस्लीम नहीं की जाएगी, क्योंकि आईसीसी हुकूमत के आगे, किसी भी हुकूमत के आगे कुछ भी नहीं कर सकता। इस चीज़ का ये तय हो चुका है। ये बहुत सारे ऐसे मसाइल हुए हैं कि उसमें ये हो चुका है। तो ये कहना कि इंडिया नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान को, इस चीज़ से मैं इख्तिलाफ़ करता हूँ। क्रिकेट खेलनी चाहिए पाकिस्तान को जहाँ भी मिले, इसमें पैसा भी मिलता है इंडिया से खेलने में, और आपके खिलाड़ी स्टार भी बनते हैं, चाहे एशिया कप में हो, चाहे पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाए। इससे पहले 2016 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, चौधरी निसार अली खान जब इंटीरियर मिनिस्टर थे तो आखिरी मोमेंट पे टीम गई थी, शहरियार खान साहब चेयरमैन थे उस वक्त, तो उस वक्त टीम गई थी लास्ट मोमेंट पे, तो पाकिस्तान जाके खेला इंडिया की टीम। तो कब से पाकिस्तान नहीं आई, शायद गालिबन 2010 से पहले की पाकिस्तान आई हुई है इंडिया की टीम। तो इंडिया का मौक़िफ़ हमेशा से यही है कि पाकिस्तान के साथ वो क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। वो उनके पैसे की उनकी ताकत है, ये भी हो सकता है, दूसरी उनकी ताकत है, ये भी हो सकता है। अच्छा तौकीर साहब, एक तरफ ठीक है, आप भी ये बात कर रहे हैं, आसिफ भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब हमारे रमीज़ राजा साहब ये बात करते हैं कि हमने $1 मिलियन की टीमों को हरा दिया, हमने इंडिया की इस तरह से टीम को हरा दिया, इस किस्म के बयान भी क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? देखिए, ये तो खैर मतलब बयानात की हद तक होते हैं ना। बाकी आप देखें कि इंडिया की टीम भी बड़ी स्ट्रांग है। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो माशाल्लाह, आप अपनी टीम को देख ही नहीं कि किस तरीके से ये खेलते हैं। जो अभी पीएसएल खत्म हुआ उसमें आप इनकी परफॉर्मेंस देखें। बात कहने की ये है कि वाकई ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसा स्टांस होना चाहिए जिससे कि आप इंडिया ना जाएं। आपकी सिक्योरिटी जो है, क्या आरएसएस आपकी सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएगी? आपको गवर्नमेंट को ये मौक़िफ़ लेना है, ना कि क्रिकेट बोर्ड को। क्रिकेट बोर्ड के पास कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं है जो कोई इख्तियार कर सके। सिर्फ गवर्नमेंट के साथ राब्ता करे और उनसे पूछें कि भी हमें क्या करना चाहिए। बात कहने की ये है कि ये बयानात जो है ना, ये बयानात की हद तक होते हैं। वैसे तो उनका मुझे याद है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो बोर्ड के साथ उनके ताल्लुकात तो हमेशा अच्छे रहे, आजकल शायद ना अच्छे हों, और वो खेलना भी चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन वो उनके गवर्नमेंट जो के आड़े आ जाती है, इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल स्टेटमेंट्स तो आदमी को बड़ी नफी तुली देनी चाहिए, जिससे कि आप किसी को नाराज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना ग्रेस जो है ना उसको कायम रखना चाहिए।
क्योंकि रमीज राजा साहब को बाज़ वक़्त ऐसा भी लगा कि थोड़ा सा जो है वो उन्होंने रिएक्ट ज़्यादा कर दिया, जिस तरह जो निकले वो यूएई में ग्राउंड से बाहर जब निकले उन्होंने इंडियन एक सहाफ़ी से कह दिया कि जी आप इंडियन हैं, आप तो खुश हो गए कि पाकिस्तान जो है वो जीत गया, तो इस तरह की बातें, या आप तो बड़े सुरद होंगे पाकिस्तान जीत गया। इस तरह की जो बातें अगर हमारे फॉर्मेट चेयरमैन की तरफ से हों या हमारे बड़े लोगों की तरफ से हों तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि हम एक तरफ देखते हैं हमारे फॉर्मल प्लेयर एक दूसरे के साथ बगलगीर हो रहे हैं, एक साथ जो रिटायर्ड प्लेयर्स की लीग खेल रहे हैं, दूसरी तरफ स्टेटमेंट भी एक दूसरे के खिलाफ देते नजर आ रहे हैं। देखो, मैं तो आपसे एग्री करता हूं कि ये इस किस्म की स्टेटमेंट जो इस किस्म के ऑफिशियल्स होते हैं ना, जैसे एक्स चेयरमैन हो गए या कोई हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, उनको इस किस्म की स्टेटमेंट से तो गुरेज ही करना चाहिए, क्योंकि ये शायद उनको अगर नाराज करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन उनको इंसाइट करते हैं ना, फिर आगे से उन पर एक रिएक्शन आता है, फिर आपका एक रिएक्शन आता है, तो ये एक्शन रिएक्शन के अंदर चीजें जो हैं वो हमेशा खराब ही होती है, उसको सुलझाया नहीं जा सकता। ठीक है, आसिफ आप इस हवाले से क्या कहते हैं? इस तरह तौकीर रज़ा साहब भी कह रहे हैं कि हम जब देखते थे कि पहले जब तौकीर रज़ा साहब जैसे चेयरमैन होते थे, खालिद महमूद साहब होते थे, डिसेंट चेयरमैन होते थे, तो ऐसे कोई स्टेटमेंट आते नहीं थे कि जो ताल्लुकात को ख़राब करें। लेकिन आपको क्या लगेगा इस तरह के जो स्टेटमेंट आए बीच में रमीज़ राजा साहब के दौर में, उसने भी किसी हद तक जलती पे तेल का काम किया है? मैं इस चीज़ से मैं इस चीज़ को इसलिए अहमियत नहीं देता क्योंकि रमीज़ राजा इस वक्त पीसीबी के चेयरमैन नहीं है। इससे पहले बयानात आपने सुने, शुएब अख्तर के बहुत बयानात आए खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, चेयरमैन हो तो हाँ उसके बयान में वजन होता है, लेकिन चेयरमैनशिप से उतर गए वो तो उनके बयान में वो बात नहीं थी। जावेद मेदाद के बयानात आप सुन लेना, जावेद मेदाद कितना बोलते हैं इंडिया के खिलाफ, कितनी उन्होंने स्टेटमेंट दी हैं फायरी, उसका कोई असर नहीं होता। असर होता है कि आपके पास आपके पास स्पॉन्सरशिप कितनी है। सीधी सीधी बात है, 2+2 4 होता है ना, आप कितना स्पॉन्सर लेकर आते हैं, इंडिया कितना लेकर आता है, उससे हिसाब लगा लें कि किसकी पोजीशन ज़्यादा अच्छी है। तो सिर्फ पैसे का खेल होता है इसमें सारा। क्रिकेट भी अगर आप खेल रहे हैं वो भी पैसे के लिए खेल रहे हैं, दोनों टीम्स ही पैसे के लिए खेल रही हैं, यहाँ और कोई वजह नहीं होती। अच्छा सर, ये भी मोइन खान साहब का भी एक स्टेटमेंट आया कि इंडिया पैसे की जो धौंस के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। फिर वसीम खान साहब का भी एक स्टेटमेंट आ गया कि जो इंडिया यहाँ खेलने नहीं आएगा, फिर पाकिस्तान वहाँ खेलने के लिए नहीं जाएगा। फिर हरभजन सिंह के भी स्टेटमेंट आ जाता है इसमें कि जी सीरीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये जो इतने सारे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, क्या इनका कोई असर है या आप समझते हैं कि ये भी सिर्फ एक हवाई बातें हैं? देखो, मेरी बात सुने, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया का क्रिकेट बोर्ड बहुत अमीर है, उनके पास बहुत पैसे हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को, आईसीसी को भी अपने साथ मिलाया हुआ है, तो उनके साथ इस किस्म का मुकाबला करना तो खैर बिल्कुल बेमायने है। ये ठीक है कि आप कितनी एफर्ट करके स्पॉन्सरशिप ला सकते हैं, और बाकी ये स्टेटमेंट्स जो है ना, शुएब अख्तर की हो गई या जावेद मियादाद की हो गई, वो एज अ प्लेयर ठीक है, बिकॉज नॉन एंटिटीज हैं और उनकी तो कोई ऑब्वियसली नहीं सुनेगा। लेकिन बात यह है कि जो ऑफिशियल जो उस वक्त काम कर रहे होते हैं और जो इस पोजीशन में होते हैं कि जिनकी वजह से आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। अब देखो ना, मतलब मैं तो फौजी आदमी हूँ, तो मैं तो चाहूंगा कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप हमारे खराब है तो ठीक है, हम मतलब लड़ाई के लिए तैयार है, ये फौजी नुक्ता नजर है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि जंग का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो फौज को ही होता है, दोनों फौजों को होगा। तो मैं तो चाहूंगा कि नॉर्मलाइज होने चाहिए रिलेशंस, और उस नॉर्मलाइजेशन में ऐसी स्टेटमेंट्स से गुरेज करना चाहिए जो कि अगले आदमी को जो है ऐसे इंसाइट करे या उसको ऐसे तपश गुस्सा दिलवाए। बहरहाल ये तो एस्टेब्लिश फैक्ट है कि वो हमसे अमीर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारत का ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ही लेट जाए, वो आपको अपना लाएअमल जो है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ेगा, और अभी से मेरा ख्याल इनको शुरू कर देना चाहिए कि इन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना है ताकि उसके ऊपर फिर कायम रहे। अच्छा सर, आपने जो बात कर दी ना, मैं अभी इसी तरफ आ रहा था, आपने जो अपने प्रोफेशनल लाइफ का जिक्र किया कि अगर हम एक तरफ ये कहते हैं कि जो इंडिया के साथ हमें मिन्नत तरल्ले हमारे बहुत सारे लोग करते नजर आते हैं कि जी हमें खेलने के लिए तैयार है, आप कहीं भी खेल लो, न्यूट्रल लाइन पे खेल लो, यहाँ खेल लो, वहाँ खेल लो। और जिस तरह भी आपने जिक्र किया अपनी प्रोफेशनल लाइफ का, मैं उस वक्त यही सोच रहा था आपसे कि बात करूँ कि जब आप आर्मी में होते हैं, इंडिया की आर्मी, इंडिया की नेवी, इंडिया की एयरफोर्स हमसे कहीं ज़्यादा जो है वो बड़ी है, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारा जज्बा होता है, हमारा एक वलवला होता है, हमारी एक ताकत होती है, हमारा एक जज्बा एक ईमानी होता है जिससे हम उनका सामना करते हैं। तो क्या क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में भी ये चीज़ नहीं लेकर आ सकते कि अगर आपके पास पैसा है तो हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें जिससे हम आपको जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं?
देखो, मुझे याद है कि इंडिया का जो चेयरमैन होता था बोर्ड का, जगमोहन दालमिया, उसके साथ हमारी बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी। शुएब अख्तर को क्लियर करवाने में उसने बहुत हमारा साथ दिया। पाकिस्तान इंडिया की सीरीज में उसने बहुत साथ दिया, जो कि 2004 में हुई थी। तो बात तो रवाबित की है कि आपने दूसरे बोर्ड के साथ कैसे रास्ता रखा हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली ये वो वक्त है, ये वो मौका है जहाँ के उनका जो हेड है वो आरएसएस या अमित शाह का बेटा है। तो इसलिए शायद रिलेशनशिप इतने अच्छे ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट जो चाहेगी वही होगा। बहरहाल आपके राब्ते, आपके रिलेशनशिप जो है वो क्रिकेट बोर्ड के साथ अच्छी रहने चाहिए। तो फिर आसिफ ऐसा क्या करें, क्योंकि आप तो जर्नलिस्ट हैं, फिर ऐसा क्या करें कि रवाबित बेहतर करें? कोई ऐसी कोई डिप्लोमेसी हो, इस तरह जिया साहब ने क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू की थी, फिर पाकिस्तान उसके बाद एक टूर भी किया और फिर क्रिकेट के रवाबित बेहतर हुए। फिर इंडिया भी 78-79 में पाकिस्तान इसी किस्म के हालात में आया था। इसी किस्म के हालात में फिर 2004 में परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, वो लेकर आए थे इंडिया को यहाँ पर। लेकिन इसमें यह कि हुकूमतें इन्वॉल्व हैं। आपने खुद कहा ना, अयूब उस वक्त ज़िया साहब थे, उस वक्त मुशर्रफ साहब थे, उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी, फिर आसिफ ज़रदारी साहब भी गए, या उनका भी रब्ता हुआ। तो हुकूमतें इन्वॉल्व जब तक नहीं होंगी, इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ नहीं होती। ठीक है, कभी नहीं हुई, आगे भी नहीं होगी। ठीक है। हम बात करें इंडिया पाकिस्तान सीरीज के हवाले से। लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर जिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम लेके ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर मामलात पे डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर जिया साहब, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और ऐसे चेयरमैन के जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट पे बड़े दूररस जो है वो असरात छोड़े। अकेडमीज़ का जो सिलसिला था वो बड़ा ज़बरदस्त था। इसके साथ साथ जिन्होंने ग्रासी ग्राउंड बना के दिए, अगर उनकी टेक केयर होती तो पाकिस्तान को बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट मिलता। और साथ साथ हमारे दोस्त बड़े ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एंकर और एनालिस्ट आसिफ खान भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अच्छा तौकीर साहब, ये बताएं कि एक तरफ ठीक है हम बात कर रहे होते हैं इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ के हवाले से, आपको लगता है इस बर्फ़ को पिघलाने के लिए, आप खुद भी वेटरन्स क्रिकेट खेलते रहे हैं और मैंने आपको बनफसे नफीस खुद बड़ी ज़बरदस्त फास्ट बॉलिंग करते हुए देखा है एयरपोर्ट जिमखाना की तरफ से, तो आपको लगता है कि इस सिलसिले को इसी तरह से शुरू कर सकते हैं कि हम अपनी शोबिस की टीम भेज दें, उनकी शोबिस की टीम बुला लें, या हम अपनी वेटरन्स की टीम भेज दें, उनकी वेटरन्स की टीम बुला लें, कहीं ना कहीं से तो बर्फ पिघलना शुरू हो? देखो, बर्फ तो पिघलेगी। पहले तो बात यह है कि उनके शोबिस वाले इधर नहीं आएंगे, इधर के उधर नहीं जाएंगे। हालांकि आपका, मेरा मतलब ये कल्चरल प्रोग्राम वगैरह तो चलने चाहिए, वो उसी वक्त हो सकते हैं जब आपके रिलेशनशिप जो है वो नॉर्मल हो जाए। लेकिन सर अभी जावेद अख्तर साहब आए थे, वो भी एक जहर घोल के चले गए। देखो, बात यह है कि वो हर आदमी जहर घोलने के लिए ही आता है, बाकी हमारा कोई हामी हमने कोई मेरा ख्याल बनाया ही नहीं है। बहरहाल मेरा ख्याल जब तक आप गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे उतनी देर तक आपका कोई मामला जो है वो ठीक होने वाला नहीं है। अच्छा सर, आप इस बात को समझते हैं कि हम इंडिया की जितनी भी हम उनकी बात करें, भी मैं और आसिफ ब्रेक पे भी ये बात कर रहे थे, एक तो उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जाहिर सी बात है हम उनको एक जो है वो कड़ी आंखों से देखते हैं, हम आने हाथों से उनसे निपटते हैं, तो उनकी नज़र में तो हम उनके दुश्मन हैं। उनका एक बड़ा वाज़ेह स्टांस है कि दुश्मन को हर मुमकिन नुकसान पहुँचाएं और हर फोरम पर वो हमें पहुँचा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ से आपको लगता है गवर्नमेंट को इस हवाले से बात करनी चाहिए, अपने प्लेयर्स को और दीगर स्टेक होल्डर को बोलना चाहिए कि जब तक गवर्नमेंट की परमिशन ना हो आप कोई उल्टा सीधा या आयमाशा स्टेटमेंट नहीं देंगे? बिल्कुल ठीक है। देखो ना, पहले तो आपके मुल्क को स्ट्रांग होना पड़ेगा ना। हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो देख रहे हैं, उनको मालूम है हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो कहाँ जा रही है, वो देख रहे हैं। अब वो ऑब्वियसली चाहेंगे कि हमें जितना गला हमारा दबा सके वो दबाएंगे। ये मतलब जो भी आपके नेबर है, जो भी आपका दुश्मन है, वो ऑब्वियसली ये करेगा, और आप उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। आप अपने आप को तो पहले मजबूत करें, फिर ही किसी लाइन के ऊपर आप, मेरा मतलब, उनको आंखें दिखा सकते हैं ना। अब जंग तो कोई इलाज नहीं है। यस, मतलब आंखें तो दिखाना चाहिए। आफ्टर ऑल हम भी एक, मेरा मतलब, कोई डिग्निफाइड नेशन है, कोई ऐसी अंडी फंडी तो नहीं है। 22-23 करोड़ की आवाम है और मतलब ढीली ढाली नहीं है, बहुत काबिल लोग हैं इसमें। मेरे ख्याल में पहले हम अपने आप को स्ट्रांग करें और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है ना वो बराबर रखें, लेकिन बगैर लेटे हुए, मतलब अपनी ग्रेस और डिग्निटी को कायम रखें। बिल्कुल सही, क्योंकि सर हम सबका फख्र है, हम सबका मान है आप लोग, क्योंकि आप जागते हैं तो हम सोते हैं, और हमें ये बड़ा इत्मीनान है कि हम आप जैसे लोगों के महफूज हाथों में, कि जिसकी वजह से हमारी रातें भी पुरसुकून है और हमारी ज़िंदगी भी जो है इत्मीनान बख्श है। आसिफ, ये जो अभी सर ने बात की है कि अगर कहीं ना कहीं उनके तो शायद नहीं आएंगे यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं जो वेटरन्स का सिलसिला शुरू हो, कुछ खैर सिगाली का ऐसा सिलसिला शुरू हो
जिस तरह अंडर 19 की टीम आके चली गई, तो कुछ ऐसा सिलसिला शुरू हो गया जहाँ से कहीं ना कहीं तो मामला का जो है आगाज हो। देखिए, क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों में होता है, आपको हाँ, कबड्डी में उन्होंने वीजे नहीं दिए, कबड्डी में हुआ करता था। हाँ। जब इंडियन पंजाब की टीम आती थी और पाकिस्तानी पंजाब के जो हमारे चौधरी शुजात हुसैन सदर थे ना कबड्डी के, या अभी भी हैं शायद, तो वो बैठते थे वहाँ से, वहाँ के वजीर आला आते थे, तो कबड्डी में है। उसके अलावा आपने अभी जेवलिन थ्रो में देखा अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा का कितना प्यार मोहब्बत आपस में। खिलाड़ियों में तो प्यार मोहब्बत हमें नजर आता है, लेकिन ये हुकूमती सतह पर जब तक वाजे एक लाइन नहीं आएगी ना, एक स्टेटमेंट नहीं आएगा हुकूमत की तरफ से, चले क्रिकेट को ही दे दे कि क्रिकेटर क्या क्रिकेट बोर्ड इंडिया के मुतालिक स्टेटमेंट हमसे पूछे बगैर नहीं देगा। जब ये मामला ठीक होंगे, उसके अलावा तो कोई कुछ बोल दे, फिर मामला मजीद खराब हो जाते हैं। नहीं, कम से कम स्ट्रेट लाइन तो आ जाएगी ना कि हुकूमत हमारी नहीं चाह रही या हुकूमत हमारी चाह रही है, वाज़े तौर पे कह दे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी की बड़ी एक अहमियत होती है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब जो है आप उस इंक्वायरी कमेटी में मौजूद थे जहाँ पे खालिद लतीफ़ और शर्जील का केस डिस्कस हुआ था, और अभी रमज़ान में हमने देखा कि खालिद लतीफ़ एक मैच भी खेलने के लिए आ गए और उनका ये कहना है कि उनको NOC मिल गया है बोर्ड से, वो क्लियर हो चुके हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अब बोर्ड से क्लियर होने के बाद इन प्लेयर्स का कोई पाकिस्तान क्रिकेट में कोई मुस्तकबिल है, या आप समझते हैं कि एक दफ़ा जिसने टेंट कर दिया पाकिस्तान को या फ्रेंचाइज को टेंट कर दिया तो फिर वो दोबारा इसके लिए अहल हो नहीं सकता? आप देखें उमर अकमल वापस आया, आप देखें मोहम्मद आमिर वापस आया, तो मेरा मतलब है कि अगर आपने ये, पहली बात तो ये है कि उन्होंने अगर कोई गड़बड़े की है तो ठीक है, उनको आपने NOC दे दिया कहीं और खेलने के लिए जाएं। पाकिस्तान में तो मुझे नहीं लगता इन लोगों का कोई मुस्तकबिल है। बहरहाल आपके प्रेसिडेंट्स आपने सेट किया हुआ है मोहम्मद आमिर का, उमर अकमल का, और उनको आप खिलाई जा रहे हैं, फ्रेंचाइजीज में भी वो खेल रहे हैं, तो ये मतलब स्टेप मदरली ट्रीटमेंट तो खैर नहीं होनी चाहिए, पहले तो किसी को भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर स्टेप मदरली ट्रीटमेंट क्यों? फिर तो आप दानिश की नहीं रहे क्योंकि वापस लेके आए, उसकी इतनी विकटें हैं यार। दानिश तो मसला दूसरा, दानिश तो ECB में ने बैन किया ना जनरल साहब उसको, तो वो ECB से जब तक क्लियर नहीं होगा वो नहीं आ सकता ना। वो ECB ने क्लियर किया, ECB ने बैन किया ना उसको, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट ने तो बैन नहीं किया। नहीं, वो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट। लेकिन सर यहाँ पे भी सर मैं आपको चाहूंगा मौक़िफ़ कि आपको नहीं लगता यहाँ भी हमारे बोर्ड की कमजोरी है कि हमारे प्लेयर को दूसरा क्रिकेट बोर्ड जो वो बैन भी कर रहा है और खेलने भी नहीं दे रहा? नहीं, मैं उसमें ऐड कर दूं एक बात। जी श्योर। 2015 में जनरल साहब ये हो गया था कि पूरे ICC ने ये तय कर लिया था कि एंटी करप्शन पे अगर कोई बैन होगा किसी एक बोर्ड में तो वो अक्रॉस द बोर्ड उसका इतलाक होगा। ये 2015 में हुआ था, ICC ने ये चेंज किया था, तो दानिश कनेरिया इस वजह से। ऐसे तो और भी कई प्लेयर जनरल साहब, देखो उमर अकमल तो उसके बाद आया ना, उमर अकमल भी तो एंटी करप्शन नहीं पकड़ा था पाकिस्तान की, जो जैसा भी था उसका वो, और उसको उन्होंने 3 साल की सजा दी थी, बाद में चाहे वो 1.5 साल हो गई। और इससे पहले आपने खालिद लतीफ़ और शर्जील खान को भी सजा दी थी। शर्जील वापस आ गया, वो फ्रेंचाइज खेल रहा था, अपना मोहम्मद आमिर वापस आ गया, वो फ्रेंचाइज खेल रहा था। तो मतलब कहने का ये है कि जो भी रूल जिसने भी बनाया है उसको फिर पूरा फॉलो करे, ये नहीं कि आधा इधर और आधा उधर, ये तो नहीं हो सकता। अगर ट्रीटमेंट देनी है तो फिर सबको इक्वल ट्रीटमेंट दे। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो क्रिकेट बोर्ड जो मिकी आर्थर के पीछे पड़ा हुआ है कि अगर मिकी आर्थर को उसकी हर शर्त मानने को क्रिकेट बोर्ड तैयार है, आपको लगता है पाकिस्तान की क्रिकेट के तमाम मसाइल हल सिर्फ क्या मिकी आर्थर ही है, या दुनिया भर में कोचेस खत्म हो गए, या फिर अपने जो हमारे कोचेस हैं वो कितने केपेबल नहीं है? देखो मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमारे लोग केपेबल नहीं है, हमारे लोग बहुत केपेबल है। मिकी आर्थर का चूंकि उसका रिकॉर्ड जहां भी वो गया उसने अच्छा ही किया है, लेकिन सिर्फ क्रिकेट बोर्ड को एक चीज समझनी चाहिए कि वो डर्बीशायर के साथ है और वहां बैठ के वो यहाँ का कंट्रोल करेगा। अब आया वो पूरा टाइम इनको दे सकता है, नहीं दे सकता, ये ना हो कि आगे आके उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें और उसके बाद मुसीबतें जो है ना वो आपकी बढ़नी शुरू हो जाए। तो बहरहाल ये तो क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ है, क्रिकेट बोर्ड बेहतर जानता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आपके पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो जो कोचेस जिन्होंने प्रॉपर कोचेस किए हुए हैं, कोर्सेज किए हुए हैं, वो इस काबिल नहीं है। वो हैं यार आपके मतलब स्कूल क्रिकेट है, आपकी क्लब क्रिकेट है, आपकी रीजनल क्रिकेट है, आपकी अंडर 19 क्रिकेट है, वो वहाँ भी इनको खपाया जा सकता है पाकिस्तान के कोचेज वगैरह, पाकिस्तान प्लेयर्स को। बहरहाल ये मौक़िफ़ तो जो क्रिकेट बोर्ड इख्तियार करेगा
सही बात है, उन्होंने सोच समझ के सब कुछ काम किया होगा, बगैर सोचे समझे तो ये काम नहीं होगा। अच्छा सर, मेरे लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये कि ये गुज़िश्ता रिजीम में भी सिटी साहब के हमने देखा कि मोहम्मद आमिर के लिए उनके पास एक अलग से सॉफ्ट कॉर्नर था, अभी भी उनको वापस लाने की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ राशिद लतीफ़ साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि शादाब को जो है जानबूझ के जहनी और नफसियाती मरीज बनाया जा रहा है। ये दोनों चीज़ें ज़रा बताइएगा कि किस वजह से जो है वो आपको लगता है कि आमिर को लाने में क्या इंटरेस्ट है, बार बार उनको जो है एक ही जो है वो चेयरमैन जो है वापस लाने के लिए चाहते हैं, और साथ साथ ही शादाब को बिला वजह में क्यों जो है वो इतना उस तरह बनाया जा रहा है, सस्पिशियस बनाया जा रहा है? देखो, मोहम्मद आमिर का लोग तो यही समझते कि देखो ना चैंपियंस ट्रॉफी में उसने क्या कमाल किया था, लेकिन लोग ये शायद फ्रेंचाइजी भी यही समझती हों कि आमिर उसी फिटनेस और उसी परफॉर्मेंस के साथ जो है शायद वापस आए, लेकिन उसने इस दफा तो पीएसएल में कोई परफॉर्मेंस इतनी कोई खास दिखाई नहीं है। तो बहरहाल मेरा ख्याल हो सकता है अगले पीएसएल में उसको ना रखें, तो शायद यही एक वजह हो सकती है, और तो कोई वजह नहीं हो सकती। ठीक है, तब थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ मौजूद थे और बात हुई है पाकिस्तान क्रिकेट के मामला। मशकूर हैं कि तौकीर जैसा हमेशा से अपनी शफकत का, अपनी मोहब्बत का, अपनी मवद्दत का जो है वो हमसे इजहार करते हैं और हमेशा हमारे शो के लिए जो है वो टाइम निकालते हैं अपनी गुनागू मसरूफियात के बावजूद। आसिफ खान हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे, तौकीर जैसा आपका काम यहाँ पे शुक्रिया अदा करेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा रमज़ान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आसिफ रमज़ान क्रिकेट कवर करने के लिए हर ग्राउंड पर मौजूद होते हैं और ग्रास रूट स्पोर्ट्स से जुड़े हुए आसिफ खान साहब फुटबॉल भी जो है वो लियारी में जाके कवर करते रहे। इनसे बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे कुछ अपने लोकल क्रिकेट के हवाले से। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही मुल्क भर में जो है वो रमज़ान क्रिकेट का फीवर जो है उरूज पर चला जाता है और कराची में भी रमज़ान टूर्नामेंट जो है वो खेले जा रहे हैं। लेकिन अब जो है वो रमज़ान टूर्नामेंट जो है वो कराची से निकल के रावलपिंडी इस्लामाबाद तक पहुँच चुके हैं। बड़ा ज़बरदस्त एक टूर्नामेंट खेला जा रहा है, मीसम रमज़ान ट्रॉफी। इस हवाले से एक पैकेज है, आइए पहले वो देखते हैं। रमज़ानुल मुबारक में नाइट क्रिकेट पूरे पाकिस्तान में ही खेली और पसंद की जाती है। इस्लामाबाद के मीसम क्रिकेट ग्राउंड में भी रमजान नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आगाज हो चुका है। टूर्नामेंट के मुंतजमीन कहते हैं कि इस इवेंट से जहां खिलाड़ियों को तफरीह का सामान मिलेगा, तो वहीं मुल्क में छुपे टैलेंट को सामने लाने में भी मदद मिलेगी। सबसे पहले GTV का थैंक्स करेंगे जो हमारा ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है। इसमें 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और पूरे पाकिस्तान से टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। पिंडी, इस्लामाबाद, KPK, नॉर्थ पंजाब सारा इसमें आ रहा है और इसमें हर रोज़ 2 मैचेस खेले जाएंगे। 16 दिन का ये इवेंट है और टोटल इसमें 31 मैचेस खेले जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, ये रमज़ान में आज मिसम रमज़ान T20 का सेकंड एडिशन का आज बाकायदा आगाज़ हो गया फैसल टाउन के अंदर। और ये जिस तरह आप माशाल्लाह ग्राउंड देख रहे हैं, लश ग्रीन ग्राउंड है, मेन लोकेशन के ऊपर है। यहाँ पे जो ख़ास करके टीमें हैं उनको आने जाने का कोई इशू नहीं है और फिर यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो माशाल्लाह इससे बहुत मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह की एक्टिविटी कम अज़ कम पिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो ये मैं ऑडियंस से भी कहूँगा कि यहाँ पर वो आएँ और इस क्रिकेट मेला से महसूस हों। बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं जो कि पाकिस्तान लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। तो उसके लिए जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे आके अपना जो है वो टैलेंट उसको शो कर सकते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से आए नौजवान क्रिकेटर्स ने टूर्नामेंट के इनकाद को खुश आइन करार दे दिया। मीसम क्रिकेट ग्राउंड में शुरू होने वाला टूर्नामेंट 7 रोज जारी रहेगा। फातेह और रनर अप टीम को इनामात से नवाजा जाएगा। कैमरामैन अंजम के साथ फैसल अब्बास, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। आपने देखा रावलपिंडी में खेला जा रहा है मीसम रमज़ान ट्रॉफी और GTV की कोशिश होती है कि ग्रास रूट क्रिकेट को, ग्रास रूट स्पोर्ट्स को सपोर्ट भी करे और नौजवान खिलाड़ियों को प्रमोट भी करे। और यही वजह है कि GTV इस टूर्नामेंट का मीडिया पार्टनर है। आसिफ, आप कराची के भी मुख्तलिफ रमज़ान टूर्नामेंट्स में जाते हैं, देखते हैं, ये रमज़ान के साथ जो क्रिकेट का जो मुंसलिक होना है, ये एक फेस्टिविटी अब बनती जा रही है। हाँ, ये तो बहुत रजत है। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ कि कराची में रमज़ान टूर्नामेंट जगह जगह होते हैं। बल्कि रमज़ान के अलावा फिर टेप बॉल क्रिकेट तो अभी भी हो रही है। रात में जहाँ भी आप चले जाएं, जहाँ सड़क ज़रा सी खाली है, रोशनी है, वहाँ पर तो टेप टेनिस होती। कल ही जाफ़र हुसैन हमारे दोस्त हैं, वो खेल भी रहे थे ठीक है टेप बॉल, और मैंने भी शायद एक दो बॉल्स खेली भी थी। तो टेप बॉल का ये जो क्रेज़ है, रमज़ान क्रिकेट का जो क्रेज़ है, ये पूरे पाकिस्तान में अब फैल गया है। लाहौर सारे साल इंतजार करते हैं, क्रिकेटर्स इंतजार करते हैं रमज़ान आए तो क्रिकेट हो, और बड़ा पैसा भी मिलता है हर क्रिकेटर को। बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर, अभी जो कराची में नया नाज़ाबाद पे हुआ टूर्नामेंट जो ख़त्म हुआ कल, उसमें भी बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद थे।
उसके अलावा लाहौर में चल रहा है, उसमें भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। ये मीसम रमज़ान टूर्नामेंट जो पिंडी में चल रहा है, इससे भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। तो तीनों जगहों पर पाकिस्तान की खास आपको क्रिकेट नज़र आ रही है रमज़ान। ठीक है, थैंक यू सो मच। आसिफ खान हमारे साथ मौजूद थे हमारे ने आज शोबे साहब को। सर आपकी आमद का शुक्रिया। आसिफ खान आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल रात जो है हमारा एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। कल का हमारा बड़ा एक्सक्लूसिव एपिसोड होगा कि जिसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस खिलाड़ी से कि जो एक करसे से लाइमलाइट से बाहर था और फिर वो अब वापस क्रिकेट के मैदानों में नजर आ रहा है। कल हमारा खालिद लतीफ़ एक्सक्लूसिव शो होगा। खालिद लतीफ़ के साथ हम गुफ्तगू करेंगे अपने शो में। इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। इस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।